ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तजनों, आज से आषाढ़ मास प्रारंभ हो चुका है। आषाढ़ का महीना भगवान विष्णु और भगवान शिव की उपासना के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। इसी माह में प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन होता है। देवशयनी एकादशी के साथ चातुर्मास का प्रारंभ होता है, जब भगवान विष्णु योग निद्रा में प्रवेश करते हैं। ऋषि मुनियों की साधना और आध्यात्मिक अभ्यास के लिए भी ये माह विशेष माना गया है। आषाढ़ मास में भक्ति, तप, दान, जप और सात्विक जीवन का विशेष महत्व बताया गया है। आषाढ़ मास में प्रतिदिन सुबह स्नान कर भगवान विष्णु और शिव की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तथा ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। जरूरतमंदों को अन्न, जल, वस्त्र और छाता आदि का दान करें। धार्मिक ग्रंथों का पाठ और सत्संग करें। सात्विक भोजन करें और संयमित जीवन अपनाएं। तुलसी और पीपल की सेवा करें। तामसिक भोजन, नशा और हिंसा से बचें। झूठ, छल, कपट और क्रोध से दूरी रखें। बिना कारण किसी का अपमान ना करें। अब आइए सुनते हैं आषाढ़ मास महात्म का पहला अध्याय, श्री जगन्नाथ जी की कथा। कथा शुरू करने से पहले आइए हम सभी श्रद्धा भाव से हाथ जोड़कर भगवान का ध्यान करें। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। बलभद्र जी महाराज की जय। माता सुभद्रा की जय हो। आषाढ़ का ये पावन महीना साक्षात पुरुषोत्तम मास के समान फल देने वाला है। इस मास में जो मनुष्य भगवान जगन्नाथ की कथा का श्रवण करता है, उसके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान जगन्नाथ की ये कथा केवल एक राजा की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक भक्त की तड़प, भगवान की अपने भक्त के प्रति व्याकुलता और इस कलयुग में साक्षात दारू ब्रह्म यानी लकड़ी के रूप में ईश्वर के प्रकट होने की परम पावन और अलौकिक गाथा है। आइए हम सभी अपनी चेतना को उस पावन सतयुग में ले चलें और इस परम दिव्य कथा रस का पान करें। सतयुग की बात है इस भारतवर्ष में, जिसे उस समय जम्बू द्वीप कहा जाता था। मालव देश की एक परम पवित्र नगरी थी, अवंतिकापुरी। आज के समय में हम इस नगरी को उज्जैन के नाम से जानते हैं, जो साक्षात महाकाल की नगरी है। उस काल में अवंतिकापुरी पर सूर्यवंश के एक परम प्रतापी चक्रवर्ती राजा राज करते थे, जिसका नाम था राजा इंद्रद्युम्न। राजा इंद्रद्युम्न कोई साधारण राजा नहीं थे। वे वेदों के ज्ञाता, शास्त्रों के मर्मज्ञ, शस्त्र विद्या में निपुण और प्रजा को अपनी संतान के समान मानने वाले न्यायप्रिय शासक थे। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था, कभी कोई महामारी नहीं आती थी और न ही कभी चोर डाकुओं का भय होता था। प्रजा इतनी सुखी थी कि चारों ओर केवल वेद मंत्रों की ध्वनि और यज्ञ हवन का धुआं दिखाई देता था। लेकिन राजा इंद्रद्युम्न के भीतर एक विशेष गुण था। वे परम भागवत थे, यानी भगवान श्रीहरि विष्णु के अनन्य भक्त थे। राजपाट का सारा वैभव, धन दौलत, हाथी घोड़े,
दास दासी, ये सब उनके पास था, लेकिन उनका मन इन सब में नहीं लगता था। जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ रही थी, उनके भीतर भगवान के साक्षात दर्शन की प्यास भी बढ़ती जा रही थी। वे रात भर सो नहीं पाते थे। वे सोचते थे, इस नश्वर संसार का राजपाट तो आज है, कल नहीं रहेगा। यह जीवन भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। यदि इस जीवन में मुझे मेरे आराध्य श्री हरि के साक्षात दर्शन न हुए, तो मेरा ये राजा होना, ये वैभव, ये मानव चोला सब व्यर्थ चला जाएगा। राजा अक्सर एकांत में बैठकर रोया करते थे और भगवान से प्रार्थना करते थे, हे कमल नयन, हे दुष्ट दलन, आपने त्रेता में राम रूप में दर्शन दिए, द्वापर में कृष्ण रूप में लीला की। इस संसार में आपका ऐसा कौन सा रूप है जहाँ मैं आकर आपके साक्षात चरणों को छू सकूं? मुझे रास्ता दिखाए प्रभु। राजा इंद्रद्युम्न की ये व्याकुलता जब अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई, तो उन्होंने एक अभूतपूर्व निर्णय लिया। उन्होंने अपने महामंत्री को आज्ञा दी, महामंत्री, पूरे आर्यावर्त में चारों दिशाओं में हमारे दूत भेजे जाएं। जितने भी प्रकांड पंडित हैं, वेद पाठी ब्राह्मण हैं, जंगलों में तपस्या करने वाले ऋषि मुनि हैं और देशाटन करने वाले सिद्ध सन्यासी हैं, उन सबको आदर पूर्वक हमारी अवंतिकापुरी के राज दरबार में आमंत्रित किया जाए। मैं एक महासभा का आयोजन करना चाहता हूँ। राजा की आज्ञा पाकर दूत चारों ओर दौड़ पड़े। कुछ ही दिनों में अवंतिकापुरी का विशाल राज दरबार संतों, महात्माओं और विद्वानों से भर गया। चारों ओर एक दिव्य आभा फैल गई। राजा इंद्रद्युम्न ने स्वयं आगे बढ़कर प्रत्येक संत और ब्राह्मण के चरण धोए, उन्हें उत्तम आसनों पर बिठाया और उनका पूजन किया। जब सभा पूरी तरह से शांत हो गई, तब राजा इंद्रद्युम्न अपने सिंहासन से उतरे। उन्होंने अपने राजसी मुकुट को उतारकर एक ओर रखा, अपने दोनों हाथों को जोड़ा और अत्यंत विनम्रता तथा गदगद कंठ से सभा के सामने खड़े हो गए। राजा की आंखों में आंसू थे। राजा ने कहा, हे पूज्य महर्षियों, हे वेदों के साक्षात स्वरूप ब्राह्मण देवताओं, मैं आप सबके चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ। आज मैंने आप सबको किसी राज्य विस्तार की नीति पर चर्चा करने के लिए यहाँ नहीं बुलाया है। आज मेरा हृदय एक तीव्र वेदना से जल रहा है। मैं आप सबसे भिक्षा में एक ज्ञान चाहता हूँ। हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान विष्णु सर्वव्यापी हैं, वे कण कण में हैं, परंतु क्या इस पृथ्वी पर कोई ऐसा गुप्त या प्रकट स्थान है जहाँ भगवान अपनी पूरी कलाओं के साथ साक्षात विग्रह रूप में निवास करते हों? क्या कोई ऐसा स्थान है जहाँ जाकर मैं अभागा राजा अपने इन चर्म चक्षुओं से उनके दर्शन कर सकूं और अपने जीवन को धन्य बना सकूं? यदि आप में से किसी को भी ऐसे स्थान का ज्ञान हो, तो कृपा करके इस तड़पते हुए जीव पर दया करें और मुझे मार्ग बताएं। राजा की ये अलौकिक विष्णु भक्ति देखकर पूरी सभा विस्मित हो गई। बड़े बड़े विद्वान एक दूसरे का मुंह देखने लगे। शास्त्रों में तीर्थों का वर्णन तो था, काशी, प्रयाग, बद्रीनाथ, केदारनाथ, परंतु जहाँ भगवान साक्षात दर्शन देते हों, ऐसा स्थान किसी को स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं था। पूरी सभा में गहरा सन्नाटा छा गया। राजा इंद्रद्युम्न निराश होने लगे। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वे सोचने लगे कि शायद उनके भाग्य में भगवान के दर्शन लिखे ही नहीं हैं। तभी उस विशाल सभा के बीचों बीच से एक वृद्ध सन्यासी उठकर खड़े हुए। उनकी जटाएं श्वेत थीं, मुख पर
एक अलौकिक तेज था और उनकी आंखें करुणा से भरी थी। ऐसा लगता था जैसे वे कई वर्षों की यात्रा करके सीधे इसी सभा में पहुंचे हों। उस वृद्ध सन्यासी ने अपनी लाठी का सहारा लेते हुए ऊंचे और गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, निराश मत हो। तुम्हारी भक्ति सच्ची है और भगवान कभी अपने सच्चे भक्त को तड़पता हुआ नहीं छोड़ सकते। सुनो राजन, मैं एक दीर्घ काल से तीर्थ यात्रा पर हूँ। पृथ्वी के कोने कोने को छानने के बाद मैं कुछ समय पूर्व इस भारतवर्ष के पूर्वी छोर पर स्थित उत्कल प्रदेश, जिसे वर्तमान में उड़ीसा कहा जाता है, गया था। उत्कल प्रदेश का नाम सुनते ही राजा इंद्रद्युम्न के कान खड़े हो गए। वे अपनी सुध बुध खोकर उस सन्यासी के और समीप आ गए। सन्यासी ने आगे कहना शुरू किया, राजन, उत्कल प्रदेश में महासागर के तट पर एक परम पवित्र और अत्यंत गुप्त स्थान है, जिसे शास्त्रों में नीलांचल क्षेत्र या पुरुषोत्तम क्षेत्र कहा जाता है। वहाँ नीले रंग के घने जंगलों के बीच एक पर्वत है जिसका नाम है नीलगिरी। उस नीलगिरी पर्वत पर एक बहुत बड़ा और प्राचीन कल्प वृक्ष है। उस कल्प वृक्ष की छाया में एक अत्यंत सुंदर और स्वच्छ सरोवर है जिसे रोहिणी कुंड कहा जाता है। सन्यासी ने गहरी सांस ली और उनका मुख भक्ति के रस में डूब गया। वे बोले, राजन, उसी रोहिणी कुंज के तट पर साक्षात भगवान विष्णु नीलमणि के रूप में विराजमान है। वहाँ उन्हें श्री नील माधव कहा जाता है। उनके दर्शनों की महिमा क्या है, ये ध्यान से सुनो। राजन, यदि कोई पापी से पापी मनुष्य भी उस नीलगिरी पर्वत की परिक्रमा कर ले और नील माधव की उस दिव्य मूर्ति का एक बार दर्शन कर ले, तो उसके करोड़ों जन्मों के पाप तत्काल भस्म हो जाते हैं। वह साक्षात चतुर्भुज रूप धारण करके वैकुंठ धाम को जाता है। यहाँ तक कि स्वयं देवराज इंद्र और स्वर्ग के देवता भी हर रात अदृश्य रूप में आकाश से उतरकर उस नील माधव की पूजा करने आते हैं। ये सुनते ही पूरी सभा में हरि बोल का जय घोष गूंज उठा। राजा इंद्रद्युम्न के रोम रोम खड़े हो गए। उनकी व्याकुलता अब आनंद के आंसुओं में बदल चुकी थी। परंतु वृद्ध सन्यासी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, परंतु राजन, एक अत्यंत कठिन बात है। वह स्थान जितना दिव्य है उतना ही दुर्गम और गुप्त भी है। आम मनुष्य वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। वह पूरा क्षेत्र घने कांटों वाले जंगलों, खूंखार हिंसक पशुओं और ऊंचे पर्वतों से घिरा है। वहाँ जाने का कोई सुगम मार्ग नहीं है। उस क्षेत्र में सबर यानी भील जनजाति के लोग रहते हैं। उन सबरों के मुखिया का नाम है विश्वावसु। वही विश्वावसु अत्यंत गुप्त रूप से प्रतिदिन नीलमाधव की पूजा करता है। उसने उस स्थान को पूरी दुनिया से छिपा कर रखा है। वह किसी भी बाहरी व्यक्ति को नील माधव के आसपास भी भटकने नहीं देता। इसलिए राजन, नील माधव वहाँ हैं तो सही, पर उन्हें खोजना और उनके दर्शन पाना देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इतना कहकर वह वृद्ध सन्यासी राजा के कुछ और पूछने से पहले ही सभा के बीच में से अचानक अंतर ध्यान हो गए। पूरी सभा चकित रह गई। राजा इंद्रद्युम्न समझ गए कि वह कोई साधारण मनुष्य या सन्यासी नहीं थे। वे तो स्वयं भगवान विष्णु के परम भक्त देवर्षि नारद थे या स्वयं भगवान के भेजे हुए कोई दूत थे, जो राजा की पुकार सुनकर उन्हें मार्ग दिखाने आए थे। सन्यासी के जाने के बाद राजा इंद्रद्युम्न के भीतर की व्याकुलता एक संकल्प में बदल गई। उन्होंने सभा के बीच में ही हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लिया,
जब तक मैं उन नील माधव के दर्शन नहीं कर लेता, जब तक मैं उनके चरणों में अपना शीश नहीं नवा देता, तब तक मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं उन प्रभु को खोज कर ही रहूँगा। राजा ने तुरंत सभा विसर्जित की और अपने मंत्रियों के साथ एक गुप्त बैठक की। राजा ने कहा, हमें तुरंत काम पर लगना होगा। हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। हमें चारों दिशाओं में अपने सबसे योग्य, चतुर और निष्ठावान सेवकों को भेजना होगा। राजा की आज्ञा से 4 प्रमुख दूत दल तैयार किए गए। उत्तर दिशा की ओर एक दल भेजा गया, पश्चिम की ओर दूसरा दल रवाना हुआ, दक्षिण की ओर तीसरा दल गया, परंतु सबसे महत्वपूर्ण दिशा थी पूर्व दिशा, जहां उत्कल प्रदेश स्थित था। पूर्व दिशा के दल का नेतृत्व करने के लिए राजा ने किसी साधारण सैनिक या मंत्री को नहीं चुना। राजा के दरबार में एक परम बुद्धिमान, युवा, साहसी और शास्त्र विद्या में निपुण ब्राह्मण थे, जिनका नाम था विद्यापति। विद्यापति राजा के राज पुरोहित के छोटे भाई थे। वे जितने बड़े विद्वान थे, उतने ही शारीरिक रूप से सुदृढ़ और चतुर भी थे। राजा इंद्रद्युम्न ने विद्यापति को अपने एकांत कक्ष में बुलाया। राजा ने विद्यापति के दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया और अत्यंत भावुक होकर कहा, विद्यापति, तुम केवल मेरे राज पुरोहित के भाई नहीं हो, तुम मेरे प्राणों के रक्षक हो। मेरा जीवन, मेरी आत्मा, सब कुछ अब तुम्हारे हाथों में है। यदि तुम पूर्व दिशा में जाकर उन नील माधव का पता नहीं लगा पाए, तो तुम लौटकर इस इंद्रद्युम्न को जीवित नहीं पाओगे। मैं अन्न जल त्याग कर अपने प्राण दे दूंगा। इसलिए विद्यापति, तुम्हें कैसे भी करके, चाहे जितने कष्ट सहने पड़े, उस सबर कबीले का पता लगाना है, विश्वावसु तक पहुंचना है और नील माधव के स्थान का पता लगाना है। विद्यापति ने कहा, महाराज, आप चिंता ना करें। आपकी भक्ति में वह शक्ति है कि स्वयं भगवान को प्रकट होना पड़ेगा। मैं आज और इसी क्षण पूर्व दिशा की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। जब तक मुझे नीलमाधव का पता नहीं मिल जाता, मैं अवंतिकापुरी की सीमा में कदम नहीं रखूँगा। ये एक ब्राह्मण का संकल्प है। महाराज इंद्रद्युम्न को नमन करके विद्यापति ने एक साधारण यात्री का वेश धारण किया। उन्होंने अपने साथ केवल एक लाठी, थोड़ा सा मार्ग व्यय, धन और भगवान विष्णु का नाम लिया। वे अकेले ही पूर्व दिशा की ओर चल पड़े। वह यात्रा कोई सरल यात्रा नहीं थी। उस समय आज की तरह पक्के रास्ते, गाड़ियाँ या साधन नहीं थे। विद्यापति को पैदल ही घने जंगलों को पार करना था। राह में कंकड़ पत्थर थे, तीखी धूप थी और मूसलाधार बारिश थी। कई बार उन्हें हिंसक पशुओं, शेर, चीतों और हाथियों के झुंड का सामना करना पड़ा, लेकिन भगवान नीलमाधव का नाम उनके होठों पर था, इसलिए कोई भी संकट उन्हें छू नहीं सका। चलते चलते कई सप्ताह बीत गए। विद्यापति ने कई नदियां पार की, कई राज्यों को पीछे छोड़ा। उनके पैरों में छाले पड़ गए थे, कपड़े फट चुके थे और भूख प्यास से उनका शरीर दुर्बल हो गया था, लेकिन उनके मन का उत्साह कम नहीं हुआ था। वे लगातार मन में जाप करते थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु, राह दिखाइए, राजा के प्राण संकट में हैं। अंततः एक दिन विद्यापति को हवा में एक अलग सी सुगंध महसूस हुई। वह सुगंध समुद्र की लहरों की और साथ ही किसी दिव्य चंदन और धूप बत्ती की थी। समझ गए कि वे उत्कल प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। सामने ही उन्हें महानदी और समुद्र का संगम दिखाई दिया। दूर दूर तक नीले रंग के घने जंगल और पहाड़ियां दिखाई दे रही थी। विद्यापति का हृदय बल्लियां उछलने लगा।
उन्हें विश्वास हो गया कि वे सही दिशा में हैं। वे उसी नीलगिरी पर्वत की खोज में उन घने जंगलों के भीतर प्रवेश कर गए जहाँ सबर जनजाति के लोग रहते थे। जंगल इतना घना था कि दिन में भी सूर्य की किरणें धरती तक नहीं पहुँच पाती थी। चारों ओर सन्नाटा था, केवल झींगुरों की आवाज़ें और पक्षियों का कलरव था। विद्यापति आगे बढ़ते जा रहे थे, ये जानते हुए भी कि यहाँ किसी भी क्षण उन पर सब्रों के तीर चल सकते हैं। लेकिन वे निडर थे, क्योंकि वे किसी राज्य को जीतने नहीं बल्कि जगत के स्वामी को खोजने आए थे। तो आज यहीं पर आषाढ़ मास महात्म के श्री जगन्नाथ कथा का ये पहला अध्याय पूर्ण होता है। जो मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है, उसके मन की व्याकुलता दूर होती है, उसे ईश्वर की भक्ति प्राप्त होती है और उसके जीवन में आने वाले सभी संकटों का नाश होता है। कल के दूसरे अध्याय में हम सुनेंगे कि कैसे विद्यापति उस घने भयानक जंगल में सब्रों के कबीले के बीच फंस जाते हैं, कैसे कबीले के मुखिया विश्वावसु उन्हें बंदी बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन विद्यापति की चतुरता और सबर कन्या ललिता का प्रेम कहानी को एक नया मोड़ देता है। कैसे नीलमाधव को देखने के लिए विद्यापति एक बहुत बड़ा स्वांग रचते हैं। कल का अध्याय अत्यंत रोचक और भावुक होने वाला है। बोलिए जगन्नाथ महाप्रभु की जय। बलभद्र जी महाराज की जय हो। माता सुभद्रा की जय हो।